आज तक संसार में किसी को शांति मिली है? संसार में शांति नहीं। संसार शांति का संबंध अपने मन से है। अगर आदमी जीना जाने तो कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, कितना ही बुरा दिन क्यों ना हो, उसमें भी जी लेगा, में भी कुछ न कुछ अच्छाई ढूंढ ही लेगा। जिसकी मन की स्थिति सही है नहीं है, सोचने का ढंग ही सही नहीं है, विवेक शक्ति नहीं है, भाव भी सही नहीं है, तो उसको कितना ही सुख दे दो, स्वर्ग में बिठा दोगे ना, तो स्वर्ग में वो कुछ न कुछ ये देखेगा भी यहाँ ये कमी है, और वहीं से दुख खरीद लेगा वो। इंद्र को सब प्रकार का सुख है, पर ईर्षा तो उसको भी आ जाती है, जलन भी वो भी आ जाता है, वो भी मृत्यु लोक में आकर के कुकर्म करता है। तो फिर सुख में संतुष्टि कहाँ है उसको? संतुष्ट जो संतुष्ट हो गया अंदर से, जिसका मन ही शांत हो गया, मन शांत होने के बाद में भले संसार में कुछ भी होता रहे, कितनी आग, कितनी बुराई हो, कितनी आग लगे, कितने दोष हो, जब तक मन शांत नहीं होगा ना। अच्छा, पीड़ा किसको होती है? मान लो किसी ने अच्छा कहा या बुरा क्या, पीड़ा किसको होती है? मन को ही होती है। मन कह दो या अहम कह दो, जिसने अपने मन को, अपने अहम को, अपने आप को ही पूरा परमात्मा पर समर्पित कर दिया हो, उसको फिर कोई दुखी कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, दुख रहेगा ही नहीं। हम लोग का, हमारी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि शरीर को मैं मान लिया, मन को भी मैं मान लिया, और इसी इनको जोड़ के जो मैं खड़ा हो गया, उसी से फिर हर चीज़, हर बीमारी खड़ी होती है। फिर सुख भी होगा, दुख भी होगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। थोड़ा सा किसी ने शब्द बोल दिया, वो भी सीधा अंदर जा कर के लगेगा। जब तक ये रहेगा तब तक आदमी सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो दुख देने वाला है वो मन, वो अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। बाहर तो सारे बहाने हैं। बुखार होता है शरीर के अंदर, जब शरीर में बुखार होता है तो ऊपर से हाथ लगा के देखते हैं, शरीर गर्म हो गया। गर्म हो गया तो ऊपर से हाथ लगा के शरीर को देखते हैं, शरीर गर्म हो गया। वो ऊपर से वो गर्म हुआ है, वो ये बता रहा है कि अंदर कोई कमी आई है, शरीर में कुछ ना कुछ रोग पैदा हुआ है। डॉक्टर थर्मामीटर लगाता है, थर्मामीटर लगाने तो थर्मामीटर में पारा होता है, वो क्या बताता है कि थर्मामीटर भी तो गर्मी बताता है कि हाँ शरीर के अंदर गर्मी बढ़ गई, तो बुखार हो गया, इतने टेम्परेचर इतना हो गया तो बुखार हो गया। तो कमी अंदर आई है ना, बाहर तो सारी सूचना ही मिल रही है, पर कमी तो अंदर ही है। अब बाहर से कोई आदमी कहे कि इसको पानी डाल के ठंडा कर दो, या इस पर कुछ बाहर बाहर से अगर बुखार आई है, मरीज को बाहर से कोई डाल के ठंडा किया तो मरीज मर जाएगा, निमोनिया हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। फिर उसको क्या देते हैं? दवाई देते हैं। अच्छा, दवाई कौन सी देते हैं? गर्म ठंडी नहीं देते। बुखार में शरीर गर्म हो गया, गर्म होने के बाद भी जो दवाई दी जाती है वो ठंडी थोड़ी है ना, वो भी तो गर्म ही है। गर्म दवाई से गर्म बुखार, गर्मी से तो गर्मी और बढ़नी चाहिए, गर्मी से गर्मी और बढ़नी चाहिए ना, लेकिन गर्मी से गर्मी बढ़ती नहीं है। वो बुखार ठीक हो जाता है, उस दवाई से ठीक हो जाता है। जब वो ठीक हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है, शांति मिल जाती है। ठीक है ना? तो रोग हमारा अंदर है, जितने भी संसार के अंदर ये द्वंद्व पैदा हो रहे हैं। जो बहाना पति पत्नी का हो चाहे बाप बेटे का हो, जब तक वो अपने आप की कमी को नहीं समझेंगे तब तक लड़ाई होनी है। अब पत्नी तो चाहती है, भी कहती है भी सारी कमी पति के अंदर है, ये ऐसा है, ये बोलता है, ये वो बोलता है, ये ऐसे करता है, वैसे करता है, पर वो अपनी कमी नहीं देखती मेरे अंदर क्या है। अगर वो खुद का सुधार करे तो बार बात कर, खुद का सुधार करने वाले को बाहर देखने की फुर्सत कहाँ है? जब आप अपने तरफ देखते हो तो दूसरे को देखो क्या? आँख तो एक ही है ना, चाहे इधर देख लो चाहे उधर देख लो, चाहे मेरी तरफ देखो चाहे अपनी तरफ देखो। देखना जो आदमी, इसलिए महापुरुषों ने कहा इस संसार के अंदर सबसे बड़ा महापुरुष कौन है? जिसने अपनी कमी को देखा। बुरा देखने में गया, बुरा न मिला कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। जिसने अपनी कमियों को निकाला, जिसने अपनी तरफ देखा, जिसने अपनी एक एक खोट को करके निकाला, वही महान हुआ हमेशा। तो जो जितने महापुरुष हुए उन्होंने अपने विवेक, अपने ज्ञान की शक्ति प्रकाश में, अपने विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखा है, अपनी बुराइयों को देखा है, मेरे अंदर क्या क्या दोष। 24 घंटे रात को सोते में, सपने में भी, नींद में भी उनका अंदर ये जागृति विवेक रहता है
अगर सपना भी गड़बड़ आता है तो वो अपना निरीक्षण करते हैं, ऐसा सपना आज क्यों आया। बुरा सपना आया तो इसका मतलब कोई न कोई बुराई का बीज मेरे अंदर था, तब ये बुरा सपना आया। तो क्यों आया सपना बुरा, नहीं आना चाहिए था। अगर मैं दुखी हुआ हूँ, दुख का कारण एक ही है, अहंकार। जितना मैं जितना मजबूत उतना ही दुख है। जितना मैं खत्म हो गया, जिसका अहंकार खत्म हो गया, उस आदमी को सारी दुनिया की तरफ लग जाए, उसको दुखी कोई कर नहीं सकता। वो कोई विरोध करेगा तो अपना ही करके रह जाएगा। जिस आदमी को दुखी होना है वो हवा से भी दुखी होगा, वर्षा से भी दुखी होगा, सूरज से भी दुखी होगा, गर्मी से भी दुखी होगा, सर्दी से भी दुखी होगा, मच्छर से भी दुखी होगा। ऐसी कोई दुनिया में चीज़ें नहीं है जब, क्यों, कहीं ना कहीं तो वो खोज ही लेगा बंदा है अंदर। अगर अंदर सुखी हो गया, अंदर से शांत हो गया, तो बाहर का कोई बंदा काम करेगा। अच्छा, जिस दिन मन शांत हो, खुद ही देख लो ना, जिस दिन आप खुश और शांत हो, जिस दिन दुनिया में कुछ भी होता रहे आपको फर्क पड़ता है? तो नहीं पड़ता ना। जिस दिन अपने अंदर दुख होता है, अपने अंदर ही पीड़ा होती है, उस दिन कोई चीज़ आती है? वही परिवार होते हैं, वही बेटा होता है, वही पड़ोसी होते हैं, वही कपड़े होते हैं, वही खाना होता है, रोटी तक अच्छी नहीं लगती। क्यों? गड़बड़ हमारे अंदर है ना। जब हमारे अंदर गड़बड़ हुई तो बाहर की सारी वस्तुएं, सारी साधन, सारी चीज़ें बिगड़ गई। हर साधन बाहर का, हर चीज़ बिगड़ गई बाहर से। जब हमारा मन खराब हुआ तो, जब हमारा मन सही होगा तो बाहर सारी चीज़ें सही है। ठीक है, जब मन अपना सही होगा तो दूसरों को निर्णय भी सही दे देंगे, और अपना ही मन खराब है तो दूसरों को निर्णय क्या देंगे। डॉक्टर आप ही बीमार है तो दूसरा तो कह दो ही नहीं, पहले डॉक्टर तो स्वस्थ होना चाहिए। तो कहते हैं रोगी वैद्य। अगर वैद्य रोगी हो तो उस पर विश्वास करना मुश्किल होता है। विश्वास भी किस पे होगा? स्वस्थ व्यक्ति पर। विश्वास के लिए भी तो अच्छाई चाहिए। जो व्यक्ति खुद ही दुखी हो, मान लो जो व्यक्ति खुद ही दुखी हो, परेशान हो, और उससे कोई आदमी शांति की बात पूछे, बैठेगी दिमाग में, कहेगा वो तो, आप तो दुखी पड़ रहा, आप तो दुख सौ दुख रो रहा है, वो हमारे क्या दुख दूर करेगा। आप अपने दिल की बात भी वहीं कहोगे जहाँ आगे कुछ शांति दिखेगी। अगर आगे ही आगे लगी होगी तो आपको इसको क्या बुलाऊं, ये तो मेरे से ज़्यादा हो, मैं एक कहूँगा ये दो सुनाएगा, तो वहाँ तो, हाँ, तो आगे तो वही होता है। आदमी शांति वाले आदमी के पास बैठता है। कहाँ बैठता है? शांति वाले। जहाँ शांत होगा आदमी उसके पास बैठेगा भी। अगर आदमी अशांत होगा, दुखी होगा, पीड़ित होगा, आप किसी से मिलने जाओ, पहले अपने 100 बातें कहनी शुरू कर दे। आप एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, तीसरी बार अपने आप बंद हो जाओगे कि वहाँ क्या जाओ, उसके पास तो वही बातें हैं, दुनिया भर का वो सिर पे लेके बैठा रहता है और वही बुराइयाँ सुनाता है। शांत व्यक्ति के पास हर व्यक्ति बैठता है। तो अगर पहली प्रयास तो ये होता है, सबसे पहला जो है समाधान यही है कि पहला आदमी को खुद शांत होना चाहिए, बस। दूसरा क्या बोल रहा है ये उसकी जुबान है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपनी ज़बान को कंट्रोल कर सकते हो। खुद हम अपनी ज़बान को ही कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे की ज़बान हम रोक नहीं सकते। इसलिए एक बार 2 बार शिक्षा की जहाँ ज़रूरत होती है तो एक बार 2 बार अगले को शिक्षा का प्रयास करो भी। ठीक है, समझ रहा है, अगर समझ रहा हो तो ठीक है, नहीं मौन हो जाओ, चुप हो जाओ बस। ठीक है ना। क्यों? दूसरे की जो भाषा को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी भाषा को तो हम रोक ही सकते हैं ना। हाँ, तो अपने ही सबसे पहले अपने आप को शांत करो, अपने आप को, भाषा को रोक दो कि हमारे द्वारा गलत ना हो। दूसरा फिर चाहेगा, अगर दूसरा चाहे तो संयोग पता है कब होता है? जब दूसरा चाहे तब होता है। अगर दूसरा चाहे कि मैं बदलना चाहता हूँ तो आप उसके साथ सहयोग कर सकते हो। अगर दूसरा चाहे मुझे बदलना ही नहीं है तो आप जोर लगा लो, आपका हर प्रयास खत्म हो जाएगा। मुझे गुरुजी एक बात हमेशा बहुत बार बताया करते थे। नहर पे घूमते थे, सर्दी का टाइम था, तो एक भैंस का वो पड्डा जो है वो वहाँ पड़ा था। तो सर्दी का टाइम था, गुरुजी ने कहा ये बाहर सर्दी में रहेगा, मर जाएगा। तो पास में एक तूड़ी का कमरा है, उस कमरे के अंदर इसको कर दें तो बच जाएगा ये। अब गुरुजी अकेले थे तो उसको जोर लगाया, कोशिश करी उठाने की, उठा नहीं।
उसके आगे से पैर उठाए तो पीछे से ना उठाए, पीछे से उठाए तो आगे वाले ना उठाए। गुरुजी ने कई देर तो उसके साथ मत्था मारा। गुरुजी कहने लगा तू मरने का भाग कही है, भी मैं ताकत लगाता हूँ, तू थोड़ी बहुत तो ताकत लगा तो मैं तेरे को अंदर कर दूँ। पर उसने ताकत लगाई नहीं, दूसरे दिन वो मरा ही वो मिला वहाँ। आदमी की हालत यही है, आदमी को उठाना चाहो ऊपर उठाना चाहो, वो नहीं उठना चाहता तो दूसरा आदमी जितनी मर्जी ताकत लगा ले उठेगा नहीं। हाँ, वो अगर प्रयास करे, थोड़ा ही उठने का प्रयास करे, सहयोग करे, तो दूसरा आदमी का सहयोग उसको ऊपर उठा देगा। कोई शिक्षा लेने के लिए तैयार हो तो शिक्षा देने के लिए तैयार हो, तब शिक्षा लगेगी। अगर लेने वाला तैयार नहीं है तो आप 100 प्रयास करो, शिक्षा लेगा ही नहीं वो। ठीक है ना। अगर इनके अंदर ऊतपना रहेगा, बेवकूफ़ रहेगा, आप क्या करोगे? आप अपना दिमाग खराब करोगे। इससे बस शांत हो जाओ, कर लेने दो, भूत लेने दो। अगर उनको संग रहना ही, पति पत्नी को अगर उनको संग रहना ही है तो रहेगा, विधान बना तो रहेगा। नहीं विधान है, उनकी बेवकूफ़ियाँ है, मूर्खता से, तो ठीक है, तुम जैसे हो वैसे रहो। घड़ी दुनिया फिर अकेले बैठी है, बैठे रहो, क्या दिक्कत है? हाँ, जैसे उनके लक्षण हो, कुछ उनके तो लक्षण हो ना, गुरु जी क्या करेंगे? मगर खुद का भी तो लक्षण हो है, उनका भी तो लक्षण हो। उनको तो ये है, सारी दुनिया प्रणाम करने के लिए आ जाती है, उनको प्रणाम करने की फुर्सत नहीं है। यहाँ तक आने सुशील रोज ही आ जाता है, प्रदीप को कौन सा हाथ पकड़ा है किसी ने? कोई पकड़ता हाथ? कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ता है। जिसके भाव होते हैं दर्शन कर लेता है। जो लेना नहीं चाहता शिक्षा उसको दी नहीं जा सकती, जो ऊपर उठना नहीं चाहता उसको उठाया नहीं जा सकता, जो पढ़ना नहीं चाहता उसको पढ़ाया नहीं जा सकता। हाँ, खुद की रुचि हो तो दूसरा अध्यापक भी पढ़ाने में सफल हो जाएगा। खुद की रुचि ने अध्यापक कितने से बढ़िया अध्यापक ले आ देना, अच्छे से अच्छा अध्यापक आएगा तो फेल हो ही जाएगा। हाँ, अगर पढ़ने की पूरी लगन है तो थोड़ा बहुत भी अध्यापक पढ़ाने वाला होगा तो भी आदमी चलने लगेगा। तो शिक्षा भाई दो, जहाँ जरूरत हो, ये शांत रहो, और समाधान शांति में है। शांति नहीं, आप भी तो उस घर में रहते हो, आप उसको कुछ नहीं हो रहा तो उनको क्या हो रहा है? हाँ, किसी नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता, कोई भूत नहीं होता, कोई प्रेत नहीं हो, कोई क्रिया नहीं। आदमी सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करे। जब हमारे विचार ही गंदे हो गए, हमारे विचार ही गिर गए, तो फिर दूसरा क्या, दूसरे की फिर बड़ी बड़ी बातें काम करेंगे। भूत होंगे ना। मान लो आपके अंदर मन में खोट होगी, तब दूसरा आदमी कुछ कहेगा तो बुराई तुरंत आपके अंदर पड़ जाएगी। हाँ, जब आपके अंदर ही खोट नहीं है, दूसरा आदमी 4 बार कहे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, तो भूत कहाँ से आ गए, क्रिया कहाँ से आ गया? हमारे अंदर हम अपने आप की योग्यता को ही नहीं पहचानते भी हमारे अंदर क्या है। परमात्मा ने सारी शक्तियां अंदर भर रखी हैं, उनका उपयोग तो कर लो। अब चलते हुए रास्ते में गिर गए तो दूसरे ने गड्ढा खोद दिया, दूसरे ने तो गड्ढा खोद दिया राह के अंदर, पर तेरी तो आंखें हैं, तेरी तो फूटी हुई नहीं है, तू तो आंख से चल के देख ले। अब अगर अपनी आंख से देख करके अगर चलता तो क्या गड्ढे में गिरता? नहीं गिरता। दुनिया तो गड्ढा खोदेगी, लेकिन परमात्मा ने आपको आंखें दी है, उन आंखों का उपयोग कर लो तो कम से कम गड्ढे में ना गिरो। दुनिया का क्या है, दुनिया तो ऐसी है। दुनिया को कोई दोष मत दो, अपने विवेक को, अपनी समझ को, अपने ध्यान को देखो भी हम क्या कर रहे हैं। जब क्योंकि हमारा किया ही हम पे लागू होता है। अगर हम गलती करेंगे तो दुख हमें भोगना पड़ेगा, अगर हमने गलत नहीं किया तो नहीं भोगना पड़ेगा। हमारे किए को ही हमें भोगना होता है, दूसरे किए हम नहीं भोग सकते। दो चीज़। हाँ।